Assalamualaikum, this is me dietitian Yusra and you are watching Nutri Secrets। आज की वीडियो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज जो है पेन को रिलीफ दे सकती है या कौन से जो है हम मेडिकेशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक पेनफुल डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो जॉइंट की होती है, जैसे नी जॉइंट की होती है, तो न्यू के जो जॉइंट होता है उसके दरमियान में यहाँ पे कार्टिलेज होती है। ठीक है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि वो डिटोरिएट होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो है जॉइंट में गैप आता है और रगड़ खाता है। तो इस वजह से जो है इसका फंक्शन भी लॉस होता है और स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है हमारे नी का, जिसकी वजह से हमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है। अब इसमें से जो हमारे सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है कि अगर हम कुछ देर बैठ के उठें तो हम लोग जो है वो प्रॉपर मूव नहीं कर सकते, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं। वजह इसकी ये होती है कि ओवरवेट हो पेशेंट, ठीक है, ज़्यादातर ये फीमेल में पाया जाता है। उनके लाइफस्टाइल की वजह से उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारे पेशेंट जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की फ़ीमेल्स होती हैं, एक्टिविटी मेल के निस्बत जो हमारी फ़ीमेल्स होती हैं उनकी कम होती है, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाती हैं और उनके जॉइंट्स पे बर्डन पड़ता है। अब ये सवाल आता है कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस तरह डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज हम इस तरह करते हैं, एक्सरे के थ्रू या एमआरआई के थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। इसमें जो है जब ख़ास तौर पर जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें जो है स्टैंडिंग पोजीशन में जो है एक्सरे किया जाता है, तो नी में जो गैप आया हुआ होता है या कार्टिलेज की लॉस टिश्यू का वो होता है, तो वो हमें। इसके अलावा पूछा जाता है कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उसमें कौन सी दवाइयाँ लें। तो वैसे तो वो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली आपकी कंडीशन को देख के आपको पेन रिलीवर या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। लेकिन हम इसमें जो है पेन रिलीवर्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जो पेशेंट को कुछ देर के लिए कंफर्ट दे देते हैं। इसके अलावा हम इनको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं अगर इनको रिक्वायरमेंट हो। आ जाती है कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें हमें कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि पेशेंट अगर ओवरवेट है तो हमें उसका वेट भी लॉस कराना है। वेट लॉस कराना है तो हमें हाई फैट फूड्स और इस तरह के फूड्स जो हैं इसमें रिकमेंडेड नहीं होते। तो डाइट जो है जो हम अलाउ करते हैं वो होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलाउ होते हैं, मीट जैसे चिकन ले सकते हैं। रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करना है, ठीक है, या नहीं करना। शुगर का इस्तेमाल जो है वो हमने नहीं करना, एडिड शुगर का। उसके अलावा एडिड सॉल्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना। दूध जो है हमने स्किम मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल फैट है या होल मिल्क है तो वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स का, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके रीजन में अवेलेबल है। फ्लैक्स सीड्स का, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम अगर फ्रूट में आ जाएं तो हम सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, जो भी आपके रीजन में बेरीज अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आपने जो इस्तेमाल नहीं करना वो तली हुई अशियाँ हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। जिन फैटी फ़िश का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयली फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल्स में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल कर लें।
उसके अलावा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच आ गई। इसके अलावा हम कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में हम कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का, खुबानी का, आलू बुखारे का, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीज़न और आपके रीजन में अवेलेबल है। तो एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे हमारे मसल स्ट्रेंथन हो, जिससे हम लोगों का पेन जो है थोड़ा कम हो जाए। तो वैसे तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर ही आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, लेकिन इसमें जो रिकमेंडेड होती है वो होती है लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी होती है मसल्स की। रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है। इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करें कि यूट्यूब पे भी वो वीडियोस देखें जो आपको कोई प्रोफेशनल जो है वो आपको गाइड कर रहा हो। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है अगर आप इसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रॉपर प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे कस्टमाइज प्लान फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ले सकते हैं, और इसमें अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें